And the same thing when I got married. और बिल्कुल वैसे ही जब मेरा विवाह हुआ तब, Even before I got married, मेरे विवाह से पहले भी I told Annie, मैंने अपने पत्नी एनी से कहा था, you will never be first in my life. मैंने विवाह से पहले कहा कि तुम कभी भी मेरे जीवन में पहले स्थान पर नहीं होंगे। I will tell you that. मैं अभी तुम्हें यह बता देता हूँ, You will always be second. तुम हमेशा मेरे जीवन पे दूसरे स्थान पर ही रहोगे। Christ will be first. मसीह पहले स्थान पर होगा। And और I don't want to be first in your life. और मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे जीवन में पहले स्थान पर न रहूँ, I want to be second. मैं दूसरे स्थान पर होना चाहता हूँ। I want Christ to be first in your life. Then I मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में भी मसीह पहले स्थान पर हो। guarantee we'll have a very happy marriage. और फिर मेरी ये गारंटी है कि अगर हम दोनों के जीवन में मसीह पहले स्थान पर है, हमारा एक बहुत ही आनंद भरा खुशहाल विवाह होगा। Right till the end. अंत तक हमारे विवाह में बहुत ज़्यादा प्रेम होगा। All these unhappy marriages ये सारे जो नाखुश ऐसे विवाह है जिसमें दुख है, are because the husband is the first and the wife is the first. Oh, क्योंकि पत्नी के लिए पति पहले स्थान पर है या पति के लिए पत्नी पहले स्थान पर है, darling, I love you और वो कहते हैं कि हे प्रियतम मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, more than anybody else. I किसी भी और व्यक्ति से मैं ज़्यादा प्रेम करता हूँ। say, sorry, I don't love you more than everybody else. I love Christ far more than you. मैं मेरे पत्नी से कहता हूँ कि मुझे माफ़ करो, मैं तुमसे सबसे अधिक तुमसे प्रेम नहीं करता, सबसे अधिक मैं मसीह से प्रेम करता हूँ। And if the Lord tells me to do something and you don't agree with it, well, sorry. और अगर प्रभु मुझसे कुछ करने को कहे और तुम उससे सहमत नहीं हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। I'm going to obey the Lord, whether मैं प्रभु की ही बात मानूंगा, you get hurt with it or not. चाहे तुम्हें उससे चोट पहुंचे या ना पहुंचे। This is what it means for the sun to rise in our life. इसी का मतलब है कि हमारे जीवन में वो सूर्योदय होता है, सूरज उगता है। The Bible says the path of the righteous is like a sunrise. बाइबल हमें बताती है कि धर्मी की चाल जो है सूरज के उगने के समान है। Proverbs 4:18, the नीति वचन 4:18 में लिखा है, shines brighter and brighter and brighter until the day Christ comes back. और दोपहर तक वो सूरज की रोशनी बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, मतलब मसीह के आने तक वो रोशनी बढ़ते जाती है। So that's what it means to put Christ above all your relatives and all, it says here also brothers and sisters. और यहाँ यही लिखा है कि आप मसीह को अपने सारे रिश्तेदारों से ऊपर, और यहाँ लिखा है अपने भाइयों बहनों से भी ऊपर रखते हो। That means I'm willing to offend every brother and sister in every single church. इसका मतलब हर एक कलीसिया में हर एक भाई बहन को भी अगर मुझे नाराज करना पड़े तो मैं करूँगा। If it means preaching the truth of God. अगर मुझे प्रभु के सत्य का प्रचार करने के समय ऐसा करना पड़े तो। And there are lots and lots of people in many churches who get offended with what I preach. और ऐसे कई लोग हैं अलग अलग कलीसियाओं में जो बुरा मान जाते हैं मैं जो प्रचार करता हूँ उस वजह से। Sometimes they don't tell me, most of the times they don't. It कभी वो मुझे बताते नहीं, कई बार वो मुझे बताते नहीं कि वे बुरा मान गए या वे नाराज हो गए, doesn't bother me. पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। All I say is, Lord, are you happy with me? मैं हमेशा यही कहता हूँ, प्रभु क्या तू मुझसे खुश है क्या, क्या तू मुझसे प्रसन्न है क्या। In the day when I stand before Jesus, जिस दिन मैं यीशु मसीह के सामने खड़ा रहूँगा, I'll have to give an account for every sermon I preached. हर एक प्रचार जो मैंने किया है मुझे उसका जवाब देना होगा, उसके प्रति मैं जवाब दे हूँ उस दिन। Sometimes think of Jesus sitting in his chair in front here. कभी मैं सोचता हूँ कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, सामने की कुर्सी पर यीशु मसीह बैठा है। Because he said, where 2 or 3 are gathered together, I am there. क्योंकि यीशु ने खुद कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हूँ मैं वहाँ हूँ। And I say, my eyes are on him. और मैं कहता हूँ, प्रभु मेरी आंखें उस पर है। What do you think, Lord, of what I said today? प्रभु तुझे क्या लगता है आज जो मैंने प्रचार किया उसके बारे में तेरी क्या राय है। Not what are all the others thinking. I couldn't care less what the others are thinking. ये नहीं कि बाकी लोग मेरे प्रचार के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी लोग मेरे प्रचार के विषय में क्या सोचते हैं। They can think what they like. वो जो चाहे वो सोचे। Lord, what are you thinking? You're here. प्रभु तू यहाँ है, तू मेरे प्रचार के बारे में क्या सोच रहा है। Did I speak the truth? Did I क्या मैंने सत्य कहा क्या, speak it in love? क्या मैंने प्रेम में सत्य कहा क्या, Did I lower the standard? क्या मैंने मापदंडों को थोड़ा कम कर दिया क्या। Okay. Then the next condition is, if और फिर अगली शर्त है, you don't carry your cross. This is the second condition of discipleship, verse 27. 27 वचन में शिष्य होने की दूसरी शर्त लिखी है, You got to carry your own cross. You तुम्हें अपना खुद का क्रूस उठाना don't है। have to carry the cross of Jesus. He आपको यीशु का क्रूस उठाने की जरूरत नहीं, carried his. उसने अपना क्रूस उठा लिया है। I have a cross. मेरे पास भी एक क्रूस है, You have a cross. आपके पास आपका एक क्रूस है। You know what it is? क्या आप जानते हो वो क्रूस क्या है। We have to explain it. हमें लोगों को ये समझाना होता है।
I remember once I was years and years ago in India with a group of Christians who were having a group study, and मुझे याद है कई वर्षों पहले भारत देश में मैं एक बाइबल अध्ययन में हिस्सा ले रहा था जहाँ अलग अलग लोग इस विषय का अध्ययन कर रहे थे बाइबल का, they put different people in charge of the groups to study. और उन्होंने लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया ये अध्ययन करने के लिए What does it mean to take up the cross at the कि यीशु के क्रूस अपने क्रूस को उठाने का क्या मतलब है। इस विषय का अध्ययन करने के लिए उन्होंने अलग अलग मानो ग्रुप्स बनाए, समिति end बनाए, of it? The man who was conducting the whole thing took और इसके अंत में जब जो व्यक्ति ये अध्ययन करवा रहा था, जो उसका प्रमुख था, all the answers and said, उसने सारे लोगों से जवाब लिया और फिर कहा, I got all the answers and it says here none of us know what the cross is. और मुझे सब जवाब मिले हैं और हम में से किसी को नहीं पता कि क्रूस उठाने का क्या मतलब है, वो क्रूस क्या है। At least they were honest. कम से कम वो लोग ईमानदार तो थे। What does it mean to take up the cross? फिर क्रूस उठाने का क्या मतलब होता है? Where did Jesus take the cross to? यीशु उस क्रूस को कहाँ ले गया? He was killed on it. उसको उस क्रूस पर मार दिया गया था, And that's what it means. और इसका यही मतलब है। I'll explain in very simple terms. मैं बड़े साधारण तरीके से इसे समझाना चाहता हूँ। In your heart and my heart, right in the center, there's a throne. आपके हृदय में और मेरे हृदय के बीचों बीच एक सिंहासन है, And on that throne sits a king और उस सिंहासन पर एक राजा विराजमान है called self. जो है हमारा स्वयं। Self has been sitting there from the time I was born. मेरे जन्म से ही स्वयं वहाँ विराजमान है मेरे हृदय के सिंहासन पर। You see that in a little child. आप एक छोटे बच्चे में से देखते हो, It's cranky nature. No, mommy, I want it. I want it. उसका एक स्वभाव होता है, वो चीज़ों के लिए रोता है, नहीं मम्मी मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। That's self. वो है हमारा स्वयं। Fighting, grabbing from the other child. झगड़ा करना, दूसरों से छीनना, दूसरे बच्चों से छीनना चीज़ों को, It's self. Self on the throne of every single little boy or girl. ये हमारा स्वयं है। प्रत्येक छोटे लड़के या लड़की बच्चे के हृदय में उसका स्वयं ही हृदय के सिंहासन पर होता है। And as we grow up, और जब हम बड़े होते हैं, it's manifested in more subtle ways, not in these crude ways that 3-year-old and 4-year-old people do it, in more थोड़ा ज़्यादा धूर्त तरीके से हमारा स्वयं प्रस्तुत होता है। बच्चों की तरह बिल्कुल सीधे तौर पर हम अपने स्वयं को नहीं प्रस्तुत करते लोगों के सामने, subtle ways where we बहुत बड़े धूर्तता से हम लोगों के सामने उसे प्रस्तुत करते हैं, want our own way. You see that in husband and wife, how जहाँ हम अपना ही मार्ग, अपनी ही मर्जी चलाना चाहते हैं। आप इसे पति पत्नी के रिश्तों में देखते हो, frequently they fight. It's because कितने बार उनके लड़ाई झगड़े होते हैं, self in the center. क्योंकि उनके हृदय के बीचों बीच वो स्वयं है। Do you think a husband and wife will have a quarrel if Christ is in the throne of their heart? आपको क्या लगता है, क्या पति पत्नी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होगा अगर मसीह उनके हृदय के सिंहासन पर है तो? Impossible. असंभव है, Impossible. असंभव है। Every day of their life will be peaceful. Their home will be a little foretaste of heaven on earth. उनके जीवन का प्रतिदिन शांति से भरा होगा। उनका घर जो है इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग के एक स्वाद को चखने के समान होगा, स्वर्ग का वातावरण वहाँ होगा। And the devil's determined that Christ will not be in the center of their heart. और शैतान ये तय कर चुका है कि उनके हृदय के सिंहासन पर वो नहीं चाहता मसीह विराजमान हो, Self remains there. और वो शैतान चाहता है कि वो स्वयं उस सिंहासन पर बैठे। Little things they get upset about. छोटी छोटी चीजों के बारे में वे बुरा मान जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, And the Lord says, forget it, die. और प्रभु कहता है भूल जाओ, मर जाओ इस परिस्थिति में। Dead people don't get hurt. मरे हुए व्यक्तियों को चोट नहीं पहुंचती। Do you believe that? क्या आप उस पर विश्वास करते हो? Do you believe dead people don't get hurt? क्या आप विश्वास करते हो कि मरे हुए लोगों को चोट नहीं लगती? They don't get puffed up either. You go to a dead man lying here and say, you're a good for nothing useless fellow. All your life you wasted. और वे घमंडी भी नहीं होते। अगर आप यहाँ एक मरा हुआ व्यक्ति है, उसका शरीर मरा हुआ पड़ा है, आप उसको जाकर कहो कि तुम क्या ही निकम्मे हो, तुमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, किसी काम के नहीं हो। No change of expression on his face. उसके चेहरे पर जो भाव है कुछ भी बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। Oh, you look at this dead man and say, oh, you're a wonderful man. You're a great prophet. या उस मरे हुए व्यक्ति को कहो कि तुम क्या अद्भुत व्यक्ति हो, तुम तो महान भविष्यद्वक्ता हो, You're one of the greatest prophets I ever heard of. मैंने कभी अपने जीवन में देखा है, सबसे महान भविष्यद्वक्ता तुम ही हो। No change in his face. उसके मुख पर कुछ भाव नहीं बदलेगा। He's dead to your opinions. आपकी उसके विषय में जो राय है, उस राय के प्रति भी वो मर चुका है। Whether criticism or praise. चाहे आपकी आलोचना मिले या आपसे स्तुति या तारीफ मिले, You won't get there overnight. आप रातों रात वहां नहीं पहुंचोगे। I didn't get there overnight. मैं रातों रात वहां नहीं पहुंचा, But I worked it and said, पर मैंने उस पर काम किया। Lord, I want to die. और मैंने कहा प्रभु मैं मरना चाहता हूँ।
because I know I'll experience a resurrection there. क्योंकि प्रभु मैं जानता हूँ कि वहाँ मैं एक पुनरुत्थान का अनुभव करूँगा, And the resurrection will be not my own life. और वो पुनरुत्थान जब होगा तो मेरे जीवन का पुनरुत्थान नहीं होगा, The resurrection will be the life of Christ. पुनरुत्थान में मसीह का जीवन प्रकट होगा। I'm telling you the secret of experiencing what Paul called the power of his resurrection. मैं आपको रहस्य बता रहा हूँ जिसको पौलुस ने कहा उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जानना। It is choose to die जब हम चुनाव करते हैं मरने के लिए and test yourself. और आप अपने आप को परख कर देखिए, Do you get hurt? I don't mean whether you show yourself get hurt. क्या आप बुरा मानते हो क्या? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप नाराज होते हो तो आप उसको लोगों के सामने व्यक्त करते हो, उसकी बात मैं नहीं कर रहा कि आप लोगों के सामने दिखाते हो आपको बुरा लगा है। Okay, maybe you control yourself शायद आपने खुद पर अच्छे से नियंत्रण रखा, when your husband or wife shouted at you and you didn't say anything, but in शायद आपके पति आप पर चिल्लाए या आपकी पत्नी आप पर चिल्लाती है, आपने बिल्कुल अपना मुंह बंद रखा, आपने बिल्कुल कुछ दिखाया नहीं, but you were hurt. पर अंदरूनी तौर पर आपको चोट लगी, मर जाइए। Die. उस You पर die, you don't even get hurt inwardly. जब आप मर जाओगे तो अंदर से भी आपको चोट नहीं लगेगी। That's what I mean by judging ourselves. यही मेरा मतलब है जब मैं कहता हूँ हमें अपने आप का न्याय करना है। Most Christians that I know have अधिकतर मसीह जिनको मैं जानता हूँ never understood the cross, उन्होंने कभी क्रूस को नहीं समझा है, and even those who heard so much about it, they don't take it up every day. और जो लोगों ने इतना ज़्यादा सुना है क्रूस के बारे में वो प्रतिदिन अपना क्रूस नहीं उठाते। You try it from today, my brothers and sisters. I guarantee you'll begin to get a taste of heaven on earth. मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूँ आज से इसकी शुरुआत कीजिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको स्वर्ग का स्वाद चखने को मिलेगा। I'm telling you the truth. मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, Nothing will disturb you. कोई भी चीज़ आपको विचलित नहीं करेगी, आपको नाराज नहीं करेगी, Even your health will improve. आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा, You will live longer on the earth. आप इस पृथ्वी पर ज़्यादा आयु के लिए जीवित रहोगे, You won't have to go to hospital so frequently आपको बार बार अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, because spiritual life affects our physical body as well. क्योंकि हमारा आत्मिक जीवन हमारे शारीरिक शरीर पर भी अपना प्रभाव डालता है। Take up the cross अपने क्रूस को उठाइए, every day. प्रतिदिन And this उठाइए। is not something I can take once for all. और ये ऐसा नहीं है कि मैं क्रूस को एक ही बार के लिए, जीवन भर के लिए एक ही बार मैंने उठा दिया, नहीं। Jesus said, Luke 9:23, if you take up your cross every day, you can follow me. यीशु मसीह ने लूका 9:23 में कहा जो अपने क्रूस को प्रतिदिन उठाता है वही मेरा अनुसरण कर सकता है, मेरे पीछे आ सकता है। So in other words, I took it up yesterday, not good enough. I दूसरे शब्दों में मैंने कल अपना क्रूस उठाया, ये पर्याप्त नहीं है, take it up today as well. मुझे आज फिर एक बार क्रूस उठाना पड़ेगा। As soon as I start in the morning, as soon as I wake up, I say, Lord, another wonderful day to take up the cross. जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ, मेरी नींद खुलते ही मैं प्रभु से कहता हूँ, प्रभु दूसरा एक नया दिन मिला है कि मैं अपना क्रूस को उठा सकूँ। Is that a gloomy thing? No. क्या ये बहुत दुख भरी चीज़ है क्या? बिल्कुल नहीं, Because I think of the resurrection that's coming out of it. क्योंकि मैं उस पुनरुत्थान के परिणाम को सोचता हूँ। उसका परिणाम क्या है? पुनरुत्थान आने वाला है उस मृत्यु के द्वारा। I don't just see the cross, I see the empty grave. मैं केवल क्रूस को नहीं देखता, मैं उस खाली कब्र को देखता हूँ, I see the resurrection coming out of it. मैं उससे पुनरुत्थान आते हुए देखता हूँ। That's why it's not a gloomy thing. If it was इस वजह से वो एक बड़ी दुख भरी चीज नहीं है। only the cross, it is gloomy. अगर सिर्फ क्रूस होता तो बड़ी दुख की बात होती।